नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के बारे में। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस है कि सर विज्ञप्ति कब आने वाली है, इसका एग्जाम है वो कब होने वाला है, इसमें योग्यताएं क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप लगातार है वो पूछ रहे हो और आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हर एक चीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि सर योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा है वो क्या होनी चाहिए, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, हर पहलू के बारे में बात है वो करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है, एक न्यूज़ ये कुछ दिनों पहले थी, मैंने एक सेशन भी लिया था, इसमें लिखा हुआ है कि 4615 पदों पर 3 भर्तियां जल्द परीक्षा तिथि है वो जारी होने वाली है। और यहाँ पर क्या गया, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उसके कितने पद है, 300 पद है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के कितने पद, 300 पद हैं और 22 अगस्त को इसका एग्जाम है वो होने वाला है। दूसरी बात हम बात करें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के बारे में, इसके बारे में बात करें बेसिक इनके पदों के बारे में ध्यान रखना है। इसमें आपको अच्छे पद देखने को मिलते हैं, 3415 पद है, इसमें 3415 पदों पर होने वाली है और 23 अगस्त को इसकी एग्जाम डेट है वो दी हुई है। पीटीआई के बारे में मैंने अलग से एक सेशन लेकर आपको बता ही दिया है। अभी हम सिर्फ बात करने वाले हैं एक तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और एक कंप्यूटर अनुदेशक के बारे में, जिसमें आप देखोगे सबसे ज्यादा पद है वो किसमें है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में 3415 पद है। लिखा रहा है सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की खबर है। शिक्षा विभाग ने बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी है। परीक्षण पूरा होते ही इसी महीने आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के संकेत है। वहीं 900 पदों पर आपको पीटीआई की भर्ती भी देखने को मिलेगी। कुल मिला के इस महीने में, मतलब मई के महीने में ही आपको आवेदन मतलब फॉर्म फिल है वो होना शुरू हो जाएंगे, ये बात है, ठीक है। और एग्जाम है वो आपको जो नियत तिथि है 22 तारीख को है ना, और 23 अगस्त को ही आपका एग्जाम है वो होने वाला है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर हमें इसके बारे में और बताइए, तो देखो यहाँ पर हम बात करें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के बारे में बात की जाए तो टोटल पदों की संख्या कितनी है, 300 पद है ना। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के बारे में बात करें तो 3415 पद है। इसके बारे में बात करें सर कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इसमें अप्लाई है वो कर सकता है। तो ध्यान रखना है कि यदि आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, मतलब आपने स्नातक कर लिया है और उसके बाद में आपने पीजीडीसीए किया हुआ है, तो वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और भी हम इसके बारे में बात करें, देखो यहाँ पर एक मिनट रुकना, यहाँ पर हम सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक है ना और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जिसको कहा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करें सर क्वालिफिकेशन के बारे में, किसके लिए सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उनके बारे में बात करें तो एक मिनट रुकना, हाँ यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो मास्टर इन इंजीनियरिंग, आपने मास्टर डिग्री की है। एक चीज़ तो मैं बेसिक चीज़ें बता दूंगा आपको कि यहाँ पर ध्यान रखना है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखोगे मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग है ना, आपने एमई किया हो, मास्टर इन टेक्नोलॉजी है ना, इन कंप्यूटर साइंस या आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया हो, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, मतलब ईईई किया है आपने, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की है तब भी आप इसमें अप्लाई है वो कर सकते हो। वहीं बात करें एमएससी इन कंप्यूटर साइंस आपने किया हो, मतलब सीएस आपने किया है ना, और या फिर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें आपने एमएससी की है तब भी आप इसमें अप्लाई है वो कर सकते हो। मेरी बात समझना, इसके लिए आपके पास में एमएससी है, मास्टर डिग्री है वो होना आवश्यक है। आपने यदि एमएससी इन कंप्यूटर किया है, कंप्यूटर साइंस, तब आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है फिर भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पर यदि आपने ये सब कुछ रखा है तब भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर देखो और का मतलब है कि इसके अलावा भी आपके पास में यदि कोई डिग्री है, कैसी डिग्री, यदि इसके अलावा मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यदि आपने किया हुआ है, या आपके पास में बी लेवल या सी लेवल डिप्लोमा है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन आपके पास में है तब आप कर सकते हो। और इसके साथ साथ में देवनागरी लिपि है उसका नॉलेज है वो आपको होना चाहिए, हिंदी का आपको व्यवहारिक ज्ञान है वो होना चाहिए। तो यदि आप इन सब
सब में, है ना, कोई भी एक योग्यता रखते हो, तब आप जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उसका एग्जाम है वो दे सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के बारे में कि इसके लिए आपके पास में क्या क्या योग्यताएं हैं वो होना चाहिए। अब देखो, इसमें बैचलर डिग्री है आपके पास में है तब आप कर सकते हो। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, यदि आपने इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री की है आप अप्लाई कर सकते हो। बैचलर इन टेक्नोलॉजी, आपने बीटेक किया है ना, इन कंप्यूटर साइंस ना सीएस में आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यदि आईटी आपने किया है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपने की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने यदि की है, यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, ईई की है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है वो आपने किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब इनमें से कोई योग्यता है तब आप बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस किया है, क्या बीएससी, वहां पर क्या था, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, समझ मेरी बात को, अंतर समझ गए, है ना। और यहाँ पर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यदि आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और बैचलर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने यदि बीसीए किया है फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय लॉ, है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इक्विवेलेंट हायर, यहाँ पर यदि आपने, है ना, बैचलर डिग्री की हुई है यदि किसी में भी और उसके बाद में आपने पीजीडीसीए कर लिया है, ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है वो कर दिया है, तब भी आप इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। अब बात करें सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर पेपर 1 के सिलेबस में बात करें तो पेपर 1 में आपके लिए आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर ऑफ राजस्थान है वो पूछा जाता है। राजस्थान करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। मैं बस इतनी सी बात कहूंगा कि करंट अफेयर के लिए आपको सुबह 8 बजे आपके लिए शानदार सेशन होता है 8:00 AM पर, तो ये सेशन आपको जरूर है वो देखना है। आगे बात करें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिक एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कुछ बेसिक जो आपके मतलब रीजनिंग वगैरह है वो पूछी जाती है। जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं आपके, बेसिक जो नंबर सिस्टम वगैरह है 10th क्लास तक के लेवल का, डाटा इंटरप्रिटेशन है वो आता है आपके, चार्ट है, ग्राफ है, टेबल, डाटा एफिशिएंसी वगैरह है वो पूछी जाती है। और यहाँ पर इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो होती है। यहाँ पर देखो, राजस्थान ज्योग्राफी है उसके लगभग 15 क्वेश्चन है ना, आर्ट एंड कल्चर आपके हिस्ट्री वगैरह है उसके 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और डीआई और रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो इस बात की भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपके लिए जो बुक्स वगैरह हैं जो आपके हमारे ऑफलाइन बेस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अवेलेबल रहती है, तो ये सारी बुक्स आपको मिल सकती है ना, आपको ऑफलाइन आकर आप ले सकते हैं। पेपर 2 है उसमें आपके देखो यहाँ पर पेडोलॉजी, मेंटल एबिलिटी है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग है ना, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स वगैरह है, ये आपका पेपर 2 है जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पूछी जाती है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ C++, जावा, ऐसे .NET है, ये सारी चीज़ें आपके जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह है ना, डाटाबेस है, सिस्टम एनालिटिक्स एंड डिज़ाइन वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। अब देखो, हम यहाँ पर आए, अब 18 से 40 साल की जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेतनमान है, प्रक्रिया आपने देखा। यहाँ पर हम बात करें पैटर्न के बारे में, तो इसमें देखो 100 क्वेश्चंस का एक पेपर होगा, 100 ही अंकों का ये पेपर होगा। ये पहला पेपर इसका जीके का होगा, और दूसरा पेपर जो है वो किसका होगा, तो ये आपके सब्जेक्ट का पेपर है वो होगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी ऐसा ही है, 100 अंकों का पहला पेपर, और पहला पेपर किसका होगा तो सर जीके का, और दूसरा पेपर इसमें भी 100 अंकों का होगा और वो किसका होगा, सब्जेक्ट का होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको योग्यता बता दी है, आयु सीमा ध्यान रखना है। आपको वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक बनने के लिए आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपके पास में बैचलर डिग्री है वो होनी चाहिए। अब ये बात आती है कि सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी है तो हम कैसे पढ़ें। तो आपके लिए पाठशाला क्लासेस है, वो एक शानदार कोर्स लेकर आया है, और आप जानते हो संजय सर को, संजय सर के नाम से दुनिया भर के टीचर है, टीचर स्टूडेंट हर कोई व्यक्ति है वो इनसे पढ़ता है, सीखता है, लगातार सीखता आ रहा है। एक नाम है जयपुर, और जयपुर क्या पूरे राजस्थान में आप देखोगे तो नाम चलता है। तो यहाँ पर आप आराम से शानदार तरीके से तैयारी है वो कर सकते हो। कंप्यूटर निर्देशक क्लासरूम से रिकॉर्डेड कोर्स है वो आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें संजय सर पढ़ाते हैं आपको, और संजय सर के लीडरशिप में और भी हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो आपको सारी चीज़ें हैं वो पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 में मात्र 2,499 रुपये में कोर्स मिल जाएगा, है ना। और केवल पेपर 2 अभी ये चाहते हो आप बिल्कुल सब्जेक्ट ही पढ़ना चाह रहे हो, आपको ये लगता है सर मेरा जीके तैयार है, मैं सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ, तब आपके लिए मात्र 1999 रुपये में कोर्स है वो अवेलेबल रहेगा। उसके साथ ही ध्यान रखना है MCQ बेस, टेस्ट सीरीज और रिविजन बेच है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। अब यदि आप ये ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हो तो आपको पाठशाला क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, पाठशाला क्लासेस IT, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके करना है। ध्यान रखना है हमारे 2 एप्लीकेशन है, एक तो है पाठशाला क्लासेस और एक पाठशाला क्लासेस IT। तो आपको IT वाले जो चैनल है उस पर जाकर यहाँ पर ये कोर्स है वो ले सकते हो। अभी आपके लिए विशेष ऑफर चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना है, बाकी हो सकता है कुछ ही समय में
इसकी जो प्राइस वगैरह है वो चेंज है वो हो जाए, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हो। मैं और मेरी जो टीम है वो प्रयास करेगी आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।